श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तगणों, श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती। दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्रज्ञा भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और सहार करती है, उस जगन्माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का सहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और सहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगीजन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलाले, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रियगोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परासंवित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर्हित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? जो षट्चक्रों का भेदन करके अंतकरण के 12 स्थानों में विहार करती है, अनाहत ध्वनि, विंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुखरूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृतराशि को बहाया करती हो। तुम ही परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर अपना साक्षात स्वरूप धारण करके भगवती महालक्ष्मी बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगज्जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण होए वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्धसमाधि के नाम से विख्यात है।
वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्धसमाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं छह का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञमंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं चलें। तब सिद्धसमाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवनदान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्यरहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ, उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्मर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके माहात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। यह अध्याय अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछने और उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं से शुरू होता है। वे जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं या जो ईश्वर के साकार स्वरूप के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वे उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके व्यक्तिगत रूप की पूजा करते हैं। 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की आध्यात्मिक प्रथाओं में सर्वोच्च है। फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि भगवान के अव्यक्त पहलू पर ध्यान करना काफी कठिन है, अतः निराकार की आराधना का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन और बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके वे उसे प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माएं शीघ्र ही जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से सभी संदेह त्यागने और अपनी बुद्धि को केवल भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति में स्थिर करके समर्पित करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षरत आत्माओं में स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जो कोई भी पा सकता है। इसे विकसित करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लीन नहीं कर पा रहा है, तो उसे अपने सभी कार्य भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए।
और निरंतर अभ्यास से वह पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यदि अर्जुन यह भी नहीं कर सकता तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। और यदि उसे लगे कि यह भी कठिन है तो उसे अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए और स्वयं में स्थित हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान की खेती यांत्रिक अभ्यास से ऊंची है और ध्यान ज्ञान से ऊंची है। हालांकि ध्यान से बेहतर कर्मों के फल का त्याग है, क्योंकि इससे तुरंत महान शांति मिलती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो उन्हें बहुत प्रिय है। अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपके सगुण स्वरूप के प्रति दृढ़ता से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं? भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मुझ पर स्थिर करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को संयमित करके और हर जगह समचित्त होकर परम सत्य के निराकार पहलू विनाशी, अपरिभाषित, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनशील, शाश्वत और अचल की पूजा करते हैं, समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए ऐसे व्यक्ति भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिनका मन अव्यक्त से जुड़ा हुआ है, उनके लिए बोध का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की पूजा अत्यंत कठिन है। लेकिन जो लोग अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के सागर से तुरंत मुक्त कर देता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एकजुट है। अपना मन मुझमें ही लगाओ और अपनी बुद्धि मुझे ही समर्पित कर दो। उसके बाद तुम सदैव मुझमें जीवित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर रूप से स्थिर करने में असमर्थ हो तो मन को सांसारिक मामलों से लगातार रोकते हुए भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्तिपूर्वक मुझे याद करने का अभ्यास नहीं कर सकते तो बस मेरे लिए काम करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था प्राप्त करोगे। यदि तुम मेरे लिए भक्तिपूर्वक कार्य करने में भी असमर्थ हो तो अपने कर्मों के फल को त्याग कर स्वयं में स्थित होने का प्रयत्न करो। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से बेहतर है कर्मों के फल का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग के तुरंत बाद शांति मिलती है। वे भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति द्वेष से मुक्त है, जो मित्रवत और दयालु है। वे संपत्ति के प्रति आसक्ति और अहंकार से मुक्त है, सुख और संकट में संभाव रखते हैं और सदैव क्षमाशील है। वे सदैव संतुष्ट रहते हैं, मेरे साथ भक्तिपूर्वक जुड़े रहते हैं, संयमी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और मन तथा बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। जो किसी को क्षोभ उत्पन्न नहीं करते और जो किसी से क्षुब्ध नहीं होते, जो सुख दुख में समान है तथा भय और चिंता से मुक्त है, ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग सांसारिक लाभ के प्रति उदासीन हैं, बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध हैं, कुशल हैं, परवाह नहीं करते हैं, परेशान नहीं हैं और सभी उपक्रमों में स्वार्थ से मुक्त हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो न तो सांसारिक सुखों में प्रसन्न होते हैं और न ही सांसारिक दुखों में निराश होते हैं, जो न किसी हानि के लिए शोक करते हैं और न ही किसी लाभ की लालसा रखते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग करते हैं, ऐसे भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो मित्र और शत्रु के समान है, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में संभाव रखते हैं और सभी प्रतिकूल संगति से मुक्त है। जो लोग स्तुति और निंदा को एक समान समझते हैं, जो मौन चिंतन करते हैं, जो कुछ भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं, निवास स्थान की आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता से मुझ में स्थिर रहती है
और जो मेरे प्रति भक्ति से भरे हुए हैं। ऐसे लोग हैं मुझे बहुत प्रिय, जो लोग यहाँ बताए गए ज्ञान के इस अमृत का सम्मान करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में समर्पित और दृढ़ हैं, वे मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा। आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हरि विष्णु लिख दीजिएगा। धन्यवाद।